मैडम जी, आपको काम वाले की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं है। पर मैडम जी, मुझे किसी ने बताया था यहाँ पर किसी काम वाले की ज़रूरत है। अरे देखो, मुझे काम वाले की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी काम वाला है। किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। अगर किसी और को ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। अभी जाओ यहाँ से। मैडम जी, ऐसा मत बोलो, मुझे प्लीज़ काम दे दो। मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैंने तुम्हें एक बारी बोल दिया कि मुझे किसी काम वाले की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बार बार मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? मैडम जी, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिए। मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे प्लीज़ काम दे दो। अबे यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। एक काम करती हूँ, इसको कम पैसे बोल देती हूँ, क्या पता मेरा पीछा छोड़ दे ये। मैं 2000 रुपये महीना दूंगी तुम्हें। बताओ, कर लोगे मेरे घर में काम? हाँ मैडम जी, मैं 2000 रुपये में काम करने को तैयार हूँ। तुम एक बार फिर सोच लो, मैं सिर्फ तुम्हें महीने के 2000 रुपये ही दूंगी। हाँ हाँ मैडम जी, मैं तैयार हूँ। आप जो भी काम बोलोगी ना, वो मैं कर लूँगा। पक्का ना? फिर मैं सिर्फ 2000 रुपये ही दूंगी। अभी भी सोच लो। हाँ मैडम जी, मैंने सोच लिया। आप जो भी काम दोगे ना, वो मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। और हाँ, टाइम पर आना है, समझे? अच्छा मैडम, मैं कल से आ जाऊँगा और टाइम पे आऊँगा। ओके। क्या बात है, इतने कम पैसों में इतना अच्छा नौकर ढूंढ लिया मैंने। अरे मेन साहब, आप आ गई? आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं सागर, पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मेन साहब, क्या हुआ? वो सागर, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। जी मेन साहब, बोलिए, क्या बात करनी? कल से तुम्हें हमारे घर पर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है? क्यों, क्या हुआ मेन साहब? और आप ये क्या बोल रही हैं? देखो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो कल से तुम काम पर मत आना। क्यों, क्या हुआ मेन साहब? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे बताइए ना। आप ऐसे कैसे मुझे काम पे से निकाल सकती हैं? मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना। और वैसे भी अब मैंने कोई नया काम वाला रख लिया है। नहीं नहीं मेन साहब, मैं यहाँ से काम छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। आपके दिए हुए पैसे से तो मेरा घर खर्च चलता है, और अगर ऐसे आप काम पे से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? एक बात बता, मैंने क्या तेरे घर वालों का ठेका ले रखा है क्या? और जब मैंने तुझे कहा कि मैंने कोई नया काम वाला रख लिया है, अब तेरी जरूरत नहीं है, तो जाता क्यों नहीं है यहाँ से? मेन साहब, मैं आपके यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आप अचानक से ऐसे कैसे निकाल सकती हैं? हाँ, माना कि तू मेरे पास काफी टाइम से काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा और तेरे परिवार वालों का खर्चा चलाती रहूंगी। अगर मुझे कम पैसों में काम करने वाला मिल रहा है, तो भला मैं उसे क्यों ना रखूं? 2 पैसे मुझे भी तो बचने चाहिए ना। मेन साहब, आप मुझे बताइए, मैं कम पैसों में भी काम कर लूँगा, पर प्लीज़ मुझे काम पे से मत निकालिए। अच्छा, तुझे कम पैसों में काम करना है? चल ठीक है, मैं तुझे महीने के सिर्फ 2000 रुपए दूंगी। अब तू बता, तू अपने 10,000 रुपए छोड़कर मेरे पास 2000 रुपए महीने में काम करेगा? बोल। क्या 2000 रुपये? नहीं नहीं मेन साहब, इतनी महंगाई में मेरा 2000 रुपये में घर कैसे चलेगा? और मेन साहब, आप खुद ही सोचिए ना, आप 10,000 से सीधा 2000 रुपये कर देंगी तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? मैंने सोचा आप 1000 या 1500 रुपये कम करेंगी तो मैं काम कर लूँगा। प्लीज़ मेन साहब, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे काम पे से मत निकालिए। मैं तो तुझे कह ही रही थी कि तू चुपचाप चले जा, लेकिन तुझे तो अपनी बेइज्जती करवानी थी। हो गई बेइज्जती, अब जा यहाँ से। मेन साहब, आप ना ये मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। थोड़े से पैसों के लिए आप मुझे काम पे से निकाल लियो, देखना आपको एक दिन बहुत पछतावा होगा। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, लालच ना बहुत बुरी चीज़ होती है, देखना आपको इसके चक्कर में ना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अब ये 2 कौड़ी के नौकर मुझे समझाएंगे लालच बुरी बला होती है। मैडम, पानी। ये पानी इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मेन साहब, मेन साहब,
श्वेता, श्वेता, क्या हुआ? श्वेता, अरे श्वेता क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रखा है तुमने? ये बेहोश कैसे हो गई तुम? यार मैंने नया नौकर रखा था अपने घर में, उसने मुझे पीने के लिए पानी दिया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ बेहोश पड़ गई। शिवम, शिवम! अरे तुम चिल्लाओ मत, यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये बाहर वाला गेट भी खुला हुआ था। क्या गेट खुला हुआ था? हाँ तभी तो मैं अंदर आया हूँ। और ये शिवम कौन है? सागर कहाँ चला गया? शिवम मेरा नया नौकर, और सागर को तो मैंने काम से निकाल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता था, और शिवम मेरे पास सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये में काम करता है। क्या 2-3 हज़ार रुपये में काम करने वाला? श्वेता तुम पागल वागल हो गई हो क्या? आजकल ना ऐसे लोग घर घर घूम रहे हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में ना काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में ना पूरा घर लूट के ले जाते हैं। और मुझे ना पक्का पता है कि तुमने ना ही उसकी आईडी ली होगी और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन करवाई होगी। हाँ, मैंने ना उसकी आईडी मांगी और ना ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मुझे लगा वो बेचारा गरीब आदमी, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसे काम पर रख लिया। यही तो दिक्कत है आजकल लोगों में, कोई थोड़ा सा दुखड़ा रो दे तो उसे काम पर रख लेते हैं। किसी गरीब आदमी को काम पर रखना कोई गुनाह नहीं है, कम से कम उसकी आईडी या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी तो ज़रूरी है। क्या पता वो कल को क्या कर दे। देखो आज तुम्हारे साथ वो धोखा करके चला गया ना, लूट ले गया ना तुम्हारा पूरा घर। चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसकी कंप्लेंट करवाते हैं। आओ। दोस्तों किसी ज़रूरतमंद को काम देना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और उसकी आईडी ज़रूर लें कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।